तो बड़ा विवाद है अब ये कि अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर होने का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। अजमेर शरीफ की दरगाह क्या प्राचीन शिव मंदिर था? इसे लेकर कोर्ट में दरअसल याचिका को स्वीकार कर लिया गया। कोर्ट ने याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है, लेकिन इस दावे का आधार आखिर है क्या? हिंदू और मुसलमान पक्षों के तर्क क्या क्या हैं? इस पर हमने आपके लिए कुछ ऐतिहासिक तथ्यों वाली फैक्ट फाइल भी तैयार की है। आज आपको यही फैक्ट फाइल दिखाएंगे। तो बता दें आपको कि अजमेर पर संभल के सांसद का बयान आ गया है सामने। ऐसी याचिकाओं पर रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट, तत्काल रोक लगाए, ये कहना है संभल के सांसद का। याचिका दाखिल करने वालों पर एक्शन हो, जियाउर रहमान बर्क की तरफ से कहा गया। अजमेर में सैकड़ों सालों से दरगाह है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब हमारे साथ हैं। सर, अब अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसके नीचे भी एक शिव मंदिर था, ऐसा करके एक याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने उसको स्वीकार करते हुए नोटिस भी जारी कर दिया है। मुझे अफसोस है कि इस प्रकार की याचिकाएं जो दायर की जा रही हैं ये एकदम गलत है और जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, जिसमें कि साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी धार्मिक स्थल के साथ में किसी प्रकार का तब्दीली नहीं की जाएगी। और क्या हो रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, मुझे कि कभी ज्ञानवापी, कभी मथुरा, कभी आगरा पहुंच जाते हैं, कभी शाही जामा मस्जिद, और आप उसी की तर्ज पर ये वहाँ पहुंच रहे हैं। अरे वो दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की, अब वो वहाँ के जहाँ पर सैकड़ों सालों से आबाद है और उस जगह पर किसी प्रकार कहीं किसी दूसरी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। लेकिन अफसोस है कि ये लोग कानून का उल्लंघन करते हुए वहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ पर लोग चाहते हैं और उसको साथ इस प्रकार की याचिका डालना बेहद ही शर्मनाक घटना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मैं चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन चीज़ों का संज्ञान लेकर तुरंत रोक लगाए जो इस प्रकार की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। इन याचिकाकर्ता कह रहा है कि मैंने तो तथ्य रखा था, कोर्ट ने स्वीकार किया, नोटिस जारी किया है। मैं इसलिए सब अब जो कानून बना है वो भी तो पार्लियामेंट ने बनाया है, उस पर जो बाद में मोहर लगाई है वो 5 बेंच ही सुप्रीम कोर्ट की ने लगाई थी। तो 1991 का जो कानून है जो सुप्रीम पार्लियामेंट ने पास किया था, फिर उसका क्या औचित्य बनता है? इस टाइप की याचिकाएं दायर ही नहीं होनी चाहिए और मेरी मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें संज्ञान लेकर के तुरंत इस पर रोक लगाए। जो इस प्रदेश और देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं और जो इस कानून और संविधान को दरकिनार करना चाह रहे हैं, जो इस प्रकार की याचिका डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आपने सुना और याचिका स्वीकार करने के बाद याचिकाकर्ता इस मामले में और अंजुमन कमेटी के सदस्यों का क्या कुछ कहना है अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर जो ये मामला सामने आया, आपको सुनवाते हैं। हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है, हमने पूरी तरीके से इस पे नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, उनसे राय शुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। तो दोनों पक्षों को आपने सुन लिया। अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे विवाद पर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का क्या कुछ कहना है। हमने बड़े बड़े दौर देखे यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पर ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें देश हित में नहीं है। अजमेर विवाद पर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है रामगोपाल यादव ने, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आपको उनका स्टेटमेंट सुनाते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और
ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने अजमेर दरगाह पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन हमारे साथ हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे शिव मंदिर था, ये याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया और नोटिस जारी किया। ये सही है? देखिए, माननीय कोर्ट ने उसको केंद्र की तरफ सब इंफॉर्मेशन भेजी है और जांच का विषय है। जैसे अगर वहां पर वो ऐसी कोई बात है, अगर उनके तथ्य निकलते हैं और जांच पर होता है तो फिर उसको बात को आगे बढ़ाई जाएगी। अगर तो ये तो सत्य था कि जब मुगल आए थे और खासकर जब औरंगजेब के दौर में बहुत सारी जगहों पर इस तरह से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद या दरगाह का निर्माण हुआ था। लेकिन ये जांच का विषय है और माननीय कोर्ट के आदेश के सामने हम लोगों को ज्यादा अपनी टिप्पणी न रखें तो बेहतर है। तो ये मामला सियासी करवट ले चुका है और लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस बीच अजमेर विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और संघ पर हमला बोला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया आ गई है इस विवाद पर। अजमेर विवाद पर अब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नफरत पैदा क्यों की जा रही है। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा?